ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम अविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये जनाः। भगवान का स्वरूप क्या है, इसके बारे में श्री रामकृष्ण का रोचक प्रसंग चल रहा था। विभिन्न उदाहरण से, दृष्टांत से ठाकुर समझा रहे हैं कि ईश्वर अनंत असीम होकर भी साकार रूप धारण करते हैं एवं उनके साकार रूप विभिन्न प्रकार हो सकता है। एक तो उदाहरण देके बताया कि एक व्यक्ति का एक गमला रंग था, जो जैसे चाह रहे हैं उसी अनुसार रंग प्रस्तुत कर देना है। अर्थात भक्त तो जैसे भगवान को दिखने चाहेंगे, भगवान भी उसी रूप से आविर्भूत होकर भक्तों को संतुष्टि करते हैं। ये प्रथम बात बताया। द्वितीय बात बताया कि भगवान अपने ही विभिन्न आकार धारण करते हैं। पहले तो भगवान जैसे भक्त जैसे चाहेंगे वही एक ही भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं। जैसे कि हम लोग देखा है कि हनुमान जी जब द्वारका में गया तब सुना जब भगवान आविर्भूत हुए हैं, लेकिन उनको दर्शन करते हनुमान जी बोले नहीं, हमारा वो जो अपनी जो सीताराम मूर्ति का दर्शन करें, हमारा जो राम के कमल लोचन है वही हमारा दर्शनीय है। तो उनको जो फेमस है, जो हम जानते हैं कि भगवान का विभिन्न रूप संभव, लेकिन मेरे लिए जो सबसे प्यारा रूप है वही मेरे लिए ग्रहण जी का है। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्य राम कमल लोचना। इसलिए कहा जाता है कि द्वारकाधीश रुक्मिणी को कहा जो मेरा ये बंसी हटा के धनुर्बाण ले आओ, नहीं तो हनुमान हमें दर्शन नहीं करेंगे। तो यही भक्तों का जो प्रयोजन है भगवान पूर्ण करते हैं। दूसरा एक उदाहरण देके ठाकुर समझाया कि जैसे कि बहुरूपी एक ही जंतु विभिन्न प्रकार रंग बदलते रहते हैं। जो ईश्वर का मर्जी है नाना प्रकार का, एक ही ईश्वर विभिन्न रूप धारण करते हैं। इसका एक उदाहरण देके बहुरूपी का रंग उदाहरण देके समझाया, लेकिन आखिर में कभी कभी उसका रंग भी नहीं रहता है। तो न केवल वो साकार है, लेकिन वो कभी निराकार भी हो जाते हैं। कहा गया है संगीत में, তুমি হে অনন্ত অপার, ভক্তের তরে তুমি সাকার, আরও কত আছে আকার, लीला তোমার বুঝে কজন। आपको साकार निराकार छोड़ के और भी कितने किस्म है, वो आपका जो लीला उसका समझना बहुत कठिन है, संभव भी नहीं है। तो सिर्फ इस अवस्था में भगवान को नाम स्मरण करना ही हमारे लिए श्रेय है। भगवान हमारे जानने का पारे है। इसी कारण ठाकुर यहाँ पर परवर्ती इसको साथ जुड़ा हुआ प्रसंग में कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव ईश्वर के चिंतन करते हैं वही ईश्वर का स्वरूप उन्मोचन करने में समर्थन होते हैं। যে সদা সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তন করে সেই ঈশ্বরের जो नाना रकम का रूप दर्शन करते समर्थ है, সেই বুঝতে পারে ঈশ্বর
এক হয়েও অনেক रूपे प्रतिभात हन। यही बताया ईश्वर एक है लेकिन नाना रूप से प्रतिभात होते हैं। और ये उसका ये एक बहुरूपी का उदाहरण देके समझाया। कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला और कभी कोई रंग नहीं है। तो इसको जो समाधान कैसे होगा, ईश्वर कैसे है, क्या है, असल में क्या है, व्हाट इज़ करेक्ट, तो ठाकुर कहते हैं जो सदैव ईश्वर का चिंतन करते हैं वो जान लेता है। एक संगीत में है, सत्य मंगल प्रेममय तुम्हें ध्रुव ज्योति तुम्हें अंधकारे। जो अंधेरा है, कहाँ पर क्या भगवान का दिशा निर्देश कुछ नहीं नज़र पड़ रहा है, तो आप जैसे ध्रुव ज्योति है, आप ये अंधेरा में आपको पथ निर्देश आपको लीड करें। और इसमें कहते हैं, तुम्ही सदा जा हृदय विराजो दुख जाला সেই পাশরে। तुम्हारी गाने तुम्हारी ध्याने तब नामे कत मधुरी, যেই ভক্ত সেই जाने, तुम्ही जानाओ जारे সেই जाने। यहाँ पर भी ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान जिसको जितना तक अवहित करते हैं उतना तक ही उनका पहुँच है। ये जो हमें बहुत होशियारी से इसको याद रखना चाहिए कि भगवान पूर्ण रूप से विराजमान है, लेकिन उनको जानने के लिए जितना वो हमें उन्मोचन करेंगे उतना ही हम जान पाएंगे। और ये तभी हम जान पाएंगे जब हम सदैव ईश्वर को चिंतन भवन करेंगे। ये ठाकुर ने बताया परवर्ती अंश में। जो ईश्वर को साधारण रूप से जानने का नाम है ज्ञान, लेकिन विशेष रूप से जानने का नाम है विज्ञान। ये ठाकुर बराबर ये फर्क करते थे। अब यहाँ पर इसको समेट करके ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर को दर्शन किए बिना ईश्वर का स्वरूप उन्मोचित नहीं होता है। तो ये इसलिए ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का बहन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो भगवान का साथ भक्तों का जो रिश्ता है वो खुला सा निकल जाता है। भक्तों की जो अधेय भगवान का कुछ नहीं रहता है। तो अभी जो वहाँ पर जब बैठते रहते हैं भगवान के सान्निध्य में, जब आ आते हैं एवं देखते हैं वो कैसे है, तब उनके सामने सब अभिनव दृश्य उन्मोचित हो जाता है। जब वो देखते हैं कि ईश्वर कोई एक रूप से प्रतिभात नहीं होता है, का अनेक रूप है, उनको अनेक भाव से अपने को व्यक्त करते हैं अनेक रूपों से। तो ये पूरा लेकर ईश्वर का अस्तित्व है। तो अभी हम इसमें ठाकुर कहते हैं और एक बात, जो ईश्वर के साथ रहते हैं उसको पता चलता है ईश्वर कैसे है। वह तर्क नहीं करेगा। लेकिन जो ईश्वर का दर्शन नहीं किया है, जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक वो भगवान जो अपना स्वरूप पहले तो थोड़ा वो समेट लेते हैं और उसके बाद में जब तक उसको दर्शन नहीं होगा, ठाकुर कहते तब तक वो अपने बीच में वो जो बहस करते हैं, कोलाहल करते हैं, वितर्क करते हैं, जीवन में कष्ट बोझ हो जाता है। ये जीवन हमारे लिए ईश्वर को चिंतन मनन करते हुए आनंद में बिताने की जगह है। यहाँ पर आके हम ये जो नाना प्रकार का प्रतिबंधकता, इसको मुकाबला करते हुए हम भगवान का स्वरूप ही भूल गए एवं भगवान का सान्निध्य हमारे लिए आदरणीय नहीं है। इसका कारण कि हमारा मन के ऊपर जो आस्तरण पड़ गया था उसको निकित करना जरूरी है। तो इस
चिंतन से के साथ अगर हम ईश्वर को आराधना करें तभी ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने उन्मोचित होगी। और वो जब हम ईश्वर के बारे में जब दर्शन हो जाएगा तब ईश्वर का बाद में आपको ज्ञान पूर्ण होगा। इसलिए तो दर्शन के बाद जो अवस्था होता है, इसके ठाकुर उसको डिफिशिएंट कहते थे विज्ञान। विज्ञान का जो हमारा परिभाषा है ये कुछ हमारे पाठ्य पुस्तक में साइंस सब्जेक्ट का ऐसी नहीं है। विज्ञान का मतलब है जो भगवद गीता की जो सामने एक चैप्टर है ज्ञान विज्ञान योग। तो विज्ञान किसको कह रहता है ठाकुर के विचार अनुसार? जो विशेष रूप में ज्ञान, जो एक उदाहरण देके कहते थे, जो दूध के बारे में जानना, दूध के संपर्क में विज्ञान है। लेकिन जो व्यक्ति दूध के बारे में थोड़ा वो संवाद लेकर दूध पी लेते हैं, पीकर उसका फल पुष्टि मिलता है, तभी उसको कहलाता है ये अभी पूर्ण रूप से भगवान को जान लिया। तो ये जो जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। ये भी बहुत मुख्य है। इसलिए भगवान सबको पहले ही बताए ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। दर्शन के लिए हमारे मन तत्पर होना चाहिए, ताकि ये जो इवन जो अन्य व्यापार है सबको ये भगवान को नाम से सबको एकदम मोहित कर देते। भगवान को सेंट्रली रखते हुए हम अगर आगे बढ़े तब हमारा कोई असुविधा नहीं होगा। तो ईश्वर कैसे हैं इसको जानना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, एवं ईश्वर के जाना ही हमारे विज्ञान का अवस्था है। तो यह ज्ञान विज्ञान युग में जो बात आई है भाष्य में, जो भगवान कहते हैं कि शास्त्रार्थ ज्ञानम तत् स्व अनुभव करना विज्ञानम। तो शास्त्रार्थ को जानना जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये हमारे मन के लिए जानना है, शरीर के लिए जानना है, ये सब जो जानने का प्रक्रिया है इससे हमारा मन शांत होता है। और जब वो जो नॉलेज तत्स्व अनुभव करना जो हमारे जीवन में उतरा लेंगे, दर्शन होगा, तब उसको दूसरे वर्णनिमित कह लेते हैं। तो ये जो भगवान को दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य है, ठाकुर ने बार बार उसको लिखित। कारण जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक भगवान का स्वरूप हमारे सामने उन्मोचित नहीं होगा। यही है, अगर भगवान का स्वरूप हम लोग देखना चाहते हैं तो हमारे मन के भीतर जो शक्तियाँ हैं वो समेट करके भगवान के चरण में प्रार्थना करती है, भगवान को जोश करके दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। और जब भगवान को दर्शन कर लिया तब हमारा सब समन्वय समुच्चय सब कुछ बराबर हो जाएगा। इस प्रसंग को भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये पावन जो प्रसंग है, इसको जितना ही हम लोग अनुचिंतन करें उतना ही मन भगवत भाव से परिपूर्ण हो जाता है। इसको और भी हम विस्तार अगले दिन करेंगे। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।